हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री में हमने पॉलीगन का जो टॉपिक है उसका सारा बेसिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा और अपना खूब सारा प्यार दिया। आज के लेक्चर में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो जिस जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि मुझे आपको सिखाना चाहिए मैं वो क्वेश्चन आपको सिखाता हुआ चलूंगा। बाकी जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसको आप खुद करेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की 8700 प्लस है या फिर आपके पास 9100 प्लस है या फिर आपके पास इंग्लिश वाली 9200 प्लस है, 9100 प्लस से सारी की सारी आपकी वो चीजें हो जाएंगी। तो अगर आप ये बुक से कर रहे हो तो आपकी वो सारी बुक भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए देखें क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर अपना 10 तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, वहां पर कोने में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, करने से पहले दो तीन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, ध्यान से देखना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सभी अंतः कोणों का योग। बहुभुज के सभी अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला लिखवाया था n-2 इंटू 180। ये सभी अंतः कोणों का योग था। फिर अगर आपको एक अंतः कोण निकालना होता था तो आप इसी वैल्यू को किससे भाग कर देते थे? n से। तो ये आपके पास आया था एक अंतः कोण। फिर मैंने आपको सभी बहिष्कोण या बाह्य कोणों का योग बताया था, और वो सभी बाह्य कोणों का योग 360 बताया था। ठीक है, और आपको एक बाह्य कोण निकालना हो तो 360 को आप भाग कर देते थे n से। ठीक है, ये फॉर्मूला बना था। फिर और हम बात करें, विकर्ण का फॉर्मूला बताया था मैंने। विकर्ण का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो ये कुछ 3-4 बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे, तो अब इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। समषटभुज मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति। समषटभुज 6 बराबर भुजाओं वाली आकृति, और इसके बारे में क्या पूछा? प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। तो देखो, सिंपल सी बात है, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? क्योंकि षटभुज है 6, और प्रत्येक आंतरिक कोण की क्या पूछी है आपसे? माप पूछी है। तो n-2 इंटू 180, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, इसका मतलब एक आंतरिक कोण के बारे में पूछा है। ठीक, 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया 4, 180 और डिवाइड बाय कितना? 6। तो ये आपका सोल्व करे कितना आएगा? 120। 30 बार कटेगा, 30 चौक 120। तो षटभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होगा। ठीक, अच्छा, इसी बात को ऐसे पूछ सकता है कि अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री का है तो यहां पर जो बाह्य कोण होगा वो कितने का होगा? तो बाह्य कोण कितने का होगा? एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करें तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 6 भुजाएं होंगी तो 6 बाह्य कोण बनेंगे, और 6 बाह्य कोण बनेंगे जिसमें कि एक 60 का है, तो 6 के 6 कितने के हो जाएंगे? 360 के। और आप जानते भी हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन नया लगेगा अब मैं वही कराऊंगा। ठीक है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में थोड़ा सा नया पॉइंट है, हालांकि 11वां रिपीटेड था, मैंने शुरुआती था तो करा दिया। 12वां थोड़ा सा नया पॉइंट है, ध्यान देके चलना। यदि किसी सम बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, ध्यान देना, सभी अंतः कोणों का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सभी अंतः कोणों का योगफल मतलब n-2 इंटू 180, सभी अंतः कोणों का योगफल कितना दे दिया उसने? 14 समकोण हो। 14 समकोण मतलब 14 गुना 90, क्योंकि 90 को बोलते हैं समकोण, और 14 समकोण मतलब 14 गुना 90।
ठीक है, तो यहां से हम 90 से काट देंगे कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से कटेगा ये 7 टाइम, तो कितना आ गया 7, 2 इधर माइनस, इधर जाके प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9, और 9 ही यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? चलिए, तो हमारा 9 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा और तेजी से चलेंगे आगे। 13वें क्वेश्चन में देखते हैं एक बार क्या कहा गया है। थोड़ा सा नया है 13वां, हालांकि मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ। एक बहुभुज में विकर्ण कितने हैं, 54, तो डी डायगोनल कितने हैं, 54। आपसे पूछा गया है भुजाओं की संख्या। क्या पूछा गया, भुजाओं की संख्या, तो बस हो गया। हमने आपको फॉर्मूला अभी भी लिखवाया था, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, तो d की वैल्यू कितनी है 54, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा d में, तो 2 आ जाएगा n इंटू एन माइनस 3, जबकि n की वैल्यू तो निकालनी है खैर आपको। अब देखो n का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n, 108 इधर आगे क्या जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर कितना 0, 12 निम्मा 108, फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर में मान के चलता हूँ आपसे आते होंगे, n माइनस प्लस 9, ठीक। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12, और यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी -9, और आप सभी जानते हैं साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम 12 को अपना उत्तर मानेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तरीका बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये भी नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज, देखो 5 भुजाओं वाला बहुभुज है। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान देना, उसने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि सम बहुभुज है, केवल बहुभुज कहा, पॉलीगन कहा, ये नहीं कहा कि रेगुलर पॉलीगन है। इनके अंतर कोणों में कितना अनुपात दे दिया, 2 3 3 5 का। 14वें क्वेश्चन में 2 3 3 5 5, ये उनके अंतर कोणों का अनुपात है। ठीक है, मान लिया। क्या कहा, सबसे छोटा कोण। आपको ऐसे अंतर कोणों का अनुपात देके कोई सा भी कोण पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा ये बात बताओ मुझे, पंचभुज है तो भुजाएं कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें पता है कि n-2 इंटू 180 ये फॉर्मूला होता है सभी अंतर कोणों का योग निकालने का। ठीक है, एक बात ध्यान दो, ये है फॉर्मूला, भुजा कितनी है 5, तो हम कैसे रखेंगे, 5 2 घटेगा 3, 180, मैंने बताया था कल। त्रिभुज लिया था तो 180 गुणा 1 लिखा था, चतुर्भुज लिया था तो 180 गुणा 2 लिखा था, पंचभुज लिया था तो 3 गुणा 180 लिखा था, षटभुज लिया था तो 4 गुणा 180, 2 कम, जितनी भुजाएं 2 कम, 5 भुजाएं 2 कम गुणा 180, तो ये होगा योग। ये भी कोण है, अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, तो 5 5 10, 3 13, 16 और 2 18, 18 से कितनी बार कटेगा 10, तो 1 बराबर कितना आ गया 30। सबसे छोटा कोण कौन सा है 2, तो 2 बराबर कितना आएगा आपका यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया। सबसे बड़ा कोण पूछे तो 5 है, तो 5 पर निकाल देंगे, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कोण पूछे, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3 या 9, 90 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, या बीच वाला कोण पूछे तो बीच वाला कोण जो है 90 आएगा, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन है यदि एक सम बहुभुज मतलब जिसमें सारी भुजाएं बराबर में, इसका एक आंतरिक कोण की बात हो रही है, ध्यान देना, उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है, तो आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 अधिक है, बस ये पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 15वां। अच्छा, आंतरिक कोण क्या होता है, एक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 और बटे n, इससे एक आंतरिक कोण निकलता है, और एक बाह्य कोण कैसे निकलता है 360 बटे n से। ठीक, तो एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण में जो अंतर है वो कितना है 132 डिग्री का, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये है, दोबारा पढ़ेंगे, यदि एक सम बहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण
उसके बाह्य कोण से अधिक है आंतरिक कोण। इसका मतलब ये निकलता है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण में अंतर कितने का है, 132 का। समझ रहे हैं? ऐसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पर जो है, अगर एक्सटर्नल एंगल 100 है, बाह्य कोण 100 है, तो ये कितना होगा आपका 232। तो इनमें आंतरिक जो कोण है वो कितना बड़ा है बाह्य कोण से, 132 बड़ा है। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 132। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 132। जस्ट समझाने के लिए लिया है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को मत लगाना, कभी यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लगाने है, ठीक? तो देखो n एलसीएम आएगा, n हमने एलसीएम लिया, और यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं, ठीक है? ऊपर से एक काम करो, 180 कॉमन ले लो तो और छोटा हो जाएगा। ध्यान देकर चलना, 180 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n-2। 180 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 2। 180 हमने इसके नीचे लेके चले गए, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझना। 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 44 बार कटेगा, और 3 से जो कटेगा ये कटेगा 60 बार, ठीक है? अब इसको और थोड़ा कर सकते हैं, 22, और यह जाएगा आपका यहाँ पर 30, ठीक है? 22 और 30, और इसको हम लिख सकते हैं 11 बटे कितना, 15, ठीक? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, n-4 हो गया। एक एक चीज बता रहा हूँ, चिंता मत करो, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 15 हो गया, 15n, 11n, तो 15 में से 4 गए, 15 में से 11 गए, 4n, 15 चौका कितना आ गया, 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 15 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका 15 ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? 15 ही आंसर आ रहा है इसका। आगे चलते हैं हम 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? 16 में क्या कहा गया, 16 में थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात, हालांकि ये जा चुका है, थोड़ा पहले गया है ये, तो मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, आपको करना है बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशो दे दिया आपको, वो दे दिया 1:17। ये 1, तो ये 17। आपको कहा गया भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या, एक बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक अंतःकोण, सॉरी एक बाह्य कोण, 360 बटे n, और एक अंतःकोण क्या होता है, n-2 इंटू 180 बटे n। तो ये बाह्य कोण है और ये अंतःकोण, इनका अनुपात कितना दे दिया, 1/17। n से तो n कटना ही है, 180 से कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। तो आपका जो आया 2/n-2, और बराबर आपका आ गया 1/17। 17 दूनी कितना, 34। n इधर -34 में जाकर ऐड हो जाएगा, कितना आएगा आपका 36। तो ये आपका 36 आंसर होगा, ठीक है? बहुत आसान है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है? ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस वही है जो मैंने आपको कल कराए थे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, बस वही चेंज पर मैं आपको जोड़ दूंगा जहां पर समझाने के लायक पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 17वां क्वेश्चन अच्छा है, 17वें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देके चलना। 17वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोण दिए गए हैं 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में से एक कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। बाह्य कोण, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर बाह्य कोण निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, 360 बटे n करके, ठीक? बाह्य कोण निकालते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कभी भी भुजाओं की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। किस तरह का फ्रैक्शन, जैसे 5/2, 3/2, मतलब n पूर्णांक होगा, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 जो भी हो सकता है, लेकिन ऐसी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम 360 बटे n करते हैं तो हम निकाल लेते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल। हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या, तो 360, ये n यहाँ चला जाएगा, भुजाओं की संख्या, एंगल नीचे आ जाएगा। एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल।
अब उसने एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं 30, 36, 45, 50 में से कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता। एंगल रख रख के देखो, 360 में जब आप 30 से भाग दोगे कितना आएगा, यहाँ पर आपका 12 आएगा। ये तो हो सकता है, जिससे भी पूरा पूरा भुजाओं की संख्या ही 12, तो हो जाएगा 45। ठीक है, 45 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा यहाँ पर 8 बार। ठीक है, 8 बार, भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगा ये भी। 360 बटे और कितना है यहाँ पर आपका 36, 36 से 10 बार कटेगा, 10 भुजाओं की संख्या हो सकती है। 360 50 से नहीं कटेगा, 50 से पॉइंट में जाएगा। भुजाओं की संख्या कभी भी पॉइंट में यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, बाह्य कोण का मान कभी भी 50 यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो बस आप ध्यान से करते रहो और नोट्स बना के चलो, ध्यान देना कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। 18वें क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी समभुजाकार मतलब वही है समबहुभुज का अंतः कोण 170 है, तो एक अंतः कोण दे दिया बहुभुज की भुजाएं, क्या लिखेंगे, n-2 इंटू 180 बटे n बराबर 170। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिपीटेड है, इसको खुद करना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। चलिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा नया है। उसने कहा जो आंतरिक कोण है ना, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण, आंतरिक कह रहा है ना, हाँ, आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, ये करते हैं और एक कोण निकाल दिया हमने, ये रहा, उसके बहिष्ठ कोण से 5 गुना है। बहिष्ठ कोण कितना होता है आप जानते हो, ये होगा एक बहिष्ठ कोण और 5 गुना कह रहा है, तो बस हो गया, यहाँ पर काट दिया। कितनी बार कटा, 2 बार, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखो n बराबर कितना आ गया, 10 आया, -2 इधर जाके जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना आएगा आपके पास 12। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या आपके पास क्या आने वाली है, 12 आ जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने इजीली इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर उसने चक्रीय चतुर्भुज का जिक्र है, चक्रीय षटभुज का। तो साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज हो, ठीक है, चक्रीय, जहां भी चक्रीय का जिक्र आएगा वो सर्कल का पॉइंट होगा। ठीक है, सर्कल का, तो इसको हम सर्कल में डिस्कस करेंगे। कराने को मैं करा सकता हूं, लेकिन सर्कल में करा दूंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सर्कल आपका नहीं कराएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन 21वां। कहा गया है कि 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। अरे कितना आसान है, 12 भुजा दे दी, n बराबर क्या दे दिया 12, तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180, मतलब 12 - 2 यानी कि 10 गुणा 180 बराबर 1800। पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अष्टभुज में कितने विकर्ण, विकर्ण पूछा है, विकर्ण पूछा है उसने, हमें बताया अष्टभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 8। अष्टभुज 8 भुजाओं वाली आकृति। विकर्ण का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, n इंटू n-3 अपॉन 2। तो यहाँ पर 8 रखेंगे, 8 में से 3 गया 5 और बटे कितना 2, 20 आ जाएगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 20। तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 23। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं मैं आपका, ठीक है। 23 थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, जो भी नए क्वेश्चन है मैं ध्यान समझा रहा हूं आपको। यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं 5, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से कितने डिग्री अधिक होगा। देखो 5 भुजाएं दे दी और उसने कहा प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप है वो उसके बाह्य कोण से कितना अधिक होगा। तो आंतरिक कोण का जिक्र है, क्वेश्चन नंबर 23 में आंतरिक कोण का जिक्र है और किसका, बाह्य कोण का। आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, इस तरीके से, और बाह्य कोण किस तरह से निकालते हैं, इस तरीके से।
हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। भुजा कितनी दी उसने भाई, हमें 5 भुजा दे दी, 5 में से 2 गया 3, डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन एक एक चीज बार बार लिख रहा हूँ। कितना बार कटेगा आपका 36, या कितना हो गया 108। ठीक है, यहाँ पर 5 रखेंगे नीचे तो 5 से कितनी बार कटेगा 72 बार। तो 72 यानी कि इस एक्सटीरियर एंगल से इंटीरियर एंगल कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, और यही पूछा कि कितना ज्यादा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 36 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगले में क्या कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 24। अच्छा क्वेश्चन है, आपके समझने लायक है, तो इसको अच्छे से करना बस। देखो 24 में क्या कहा गया, कह रहा है कि ABCDEF एक सम षटभुज है, तो ADB का मान क्या होगा। 24 एक सम षटभुज है, ठीक, सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, सम षटभुज है। उसने क्या कहा, ABCDEF, नेमिंग कर लेंगे ABCD, एक मिनट, षटभुज कह रहा है भाई, हमने पंचभुज बना दिया। ठीक है, षटभुज कह रहा है, सम षटभुज, तो यहां पर इस तरीके से आकृति बनेगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी। ये मान के चलते हैं सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, सारी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर। नाम दे दिया ABCDE और F। ठीक है, क्या कह रहा है वो आगे, ADB, AD, तो A को D से मिलाओ और ये रहा B, तो इसको हम ऐसे यहां पर मिला देंगे ADB। अच्छा, ADB निकालना है, देखो हमें एंगल ADB निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, और ये SSC सीजन 2018 मेंस में आया क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझो। एक बात मुझे आप बताओ, ये सम षटभुज है, कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर, कितनी है, 6 भुजाएं हैं, तो एक आंतरिक कोण निकाल लो। एक आंतरिक कोण कैसे निकलेगा, 2/4 गुना 180 और बटे 6। हालांकि आप इसे मन में भी कर सकते हैं, आपको पता है 180 तो हर हाल में आएगा ही आएगा, और 180 को भुजाओं की संख्या से भाग भी होगा, 180 को भुजाओं की संख्या से भाग भी होगा, तो मन मन में आप भाग दोगे, 6 18 30 और 30 टुक्का 120, तो आंतरिक कोण आपके पास कितना आ गया, 120। इसका मीनिंग ये निकलता है कि ये जो एंगल है ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 120। इतना समझे क्या, ये भी आंतरिक कोण 120 होगा, 120 सारे आंतरिक कोण 120 होंगे, लेकिन पॉइंट क्या है, ये 120 है, अब ये भुजा इसके बराबर, तो इसके सामने जो कोण होगा वही इसके सामने होगा। अगर ये 120 है तो क्या इसको हम 30 बोल सकते हैं, तो फिर ये भी आपका क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, 30 होगा। अब हमने क्या कहा, प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है, तो अगर इस पूरे कोण की बात करें, ये इधर का 30 हो गया, इधर का 30 हो गया, तो ये पूरा कोण 120 होगा, आंतरिक कोण है, तो इसमें इधर वाला ये 90 होगा या नहीं होगा, 90 होगा, सीधा सा पॉइंट है। ठीक है, ये 90 हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका 30। अब यहां पर एक चीज का आप ध्यान दो, जब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, आपसे पूछा गया एंगल डी, एंगल क्या हो गया डी, ये देखो ये डी यहां पर लंबवत है, डी यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है यहां पर, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये बिल्कुल लंबवत आ रही है, बिल्कुल सीधे ये लाइन आ रही है और यहाँ पर 90 का कोण बना रही है। तो इस स्थिति में जो इधर एंगल होगा वही सेम एंगल आपका कहाँ होगा, इधर होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान देना, तो इधर भी आपका एंगल कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ADB का जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा आपका 30 डिग्री। क्या आप इतना समझे, 30 डिग्री आंसर आ गया, ये आप समझे। ठीक है, इसको रिपीट करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे बोला गया यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से कितना अधिक होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 23 गया था जिसका आंसर 36 अधिक आया था, ऊपर का 108 आया था, नीचे का 72 आया था, तो 36 अधिक आया था। सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, कर लेना। अगला है 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप। भाई बाह्य कोण की माप पूछ रहा है, 5 भुजाओं वाला है तो 360 को 5 से भाग दे दो, 72 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कितना आएगा आपका, 72 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण की माप से 90 अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी। तो देखो ध्यान से समझना, अभी ऐसा क्वेश्चन गया था, कौन सा क्वेश्चन गया था जिसमें 132 अधिक था, और 132 किसमें अधिक था, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना और ये आपका 27 पढ़ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूं, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण से 90 अधिक है, 90 अधिक होने का मतलब है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण में 90 का अंतर है, तो बराबर 90 के रखना, आंतरिक कोण माइनस बाह्य कोण बराबर 90 के। ठीक है, आंसर आएगा। अगला 28, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ आया हुआ है। ये भी सीजीएल के सेकंड एग्जाम यानी कि मेंस में आया हुआ है 18 में, तो ध्यान से करना। पी क्यू आर एस टी एक समपंचभुज है, पी क्यू आर एस टी एक समपंचभुज है, ध्यान देना। इस तरीके से एक समपंचभुज है, 5 की 5 भुजाएं यहां पर बराबर होगी। नाम क्या दिया, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। आगे कहा पी आर तथा क्यू टी, पी आर और क्यू टी, ये यहां पर काटते हैं, इस पॉइंट को नाम दिया एक्स। ठीक, आगे क्या कहा, तो टी एक्स आर यानी कि ये कोण, ये कोण, तो यहां पर एंगल जो आपसे पूछा गया टी एक्स आर, ये एंगल पूछा गया, ध्यान समझो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कितनी भुजाएं हैं, 5, एन बराबर है 5, आंतरिक कोण निकालो, 5 से कितना कम, 2 कम तो कितना आएगा 3, 180 को 5 से भाग दो कितना आएगा 36, और 36 क्या कितना आ गया 108। तो देखो मैंने ये फॉर्मूला कितनी तेजी से यूज किया, आंतरिक कोण का माप निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 कम किया, डायरेक्ट 5 से 180 को भाग दे 36 आ गया। तो इसको आप समेट करके इतना शॉर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे चलाते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, आप भी चीजों को छोटा बना सकते हैं। ठीक है, 108 यानी कि ये एंगल भी 108 है, ये भी 108, सब कुछ 108 है। अब एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर क्या मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं आपको, वो पॉइंट क्या है, आंतरिक कोण 108 है, क्या है, आंतरिक कोण 108। चलिए अगर 108 है, ये कोण कितना होगा, 108 होगा, ठीक है, होगा 108। यहां पर ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, ये देखो यहां से ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस तरीके से यहां पर। तो उसमें हमें पता है आमने सामने के कोण क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में बराबर हो सकते हैं, होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये 108 है तो ये भी कितना होगा 108, ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 108 डिग्री। समझ में आ गया क्या? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 108 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, यहाँ पर कौन सा था ये, 28, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 पढ़ो, 10 भुजाओं वाली एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 10 दिया, n बराबर 10, 10 से 2 घटाओ कितना हो गया 8, 8 आया, 180 को 10 से भाग दो कितना है 18, 18 गुना 8 कितना आ गया आपका 18 गुना 8 144, ठीक है 144, तो 144 का आंसर आ गया
अब देखते हैं हम 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया। 30 में देखिए क्या कहा गया। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 तो कितनी भुजाएं। अब की बार आंतरिक कोण दे दिया, भुजाएं पूछ रहे हैं। अरे कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल ये n-2 इंटू 180। ठीक है, अच्छा देखो इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको। मेरा पॉइंट क्या है, ये आंतरिक कोण है एक, ये भी एक आंतरिक कोण है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 दूनी 12 पॉइंट समझना, 6 तिया 18, 3n हो गया, ये 2n इधर आ गया, n घटेगा, और 3 दूनी कितना 6, तो n कितना आ गया आपके पास 6। ठीक है, इससे भी सॉर्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको ऐसे नहीं करना। आप एक बात बताओ, जब आंतरिक कोण 120 है तो बाह्य कोण क्या होगा 60 होगा। 60 हमें पता है 360 बटे n बराबर होता है बाह्य कोण के, तो 360 बटे n बराबर बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण। 6 से कितनी बार कटा 6 बार, तो n बराबर कितना आ गया 6। आसान है क्या। तो इस तरीके से थोड़ा सा सही करके चले तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से भी कम टाइम यहां पर लग रहा है। जब भी कहे आंतरिक कोण आपको बाह्य कोण देखना है, ठीक है, क्योंकि एक कोण बताओ आंतरिक या बाह्य, आप उसके हेल्प से दूसरा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। इसलिए बोलता हूं हर क्वेश्चन देखो, क्या पता कुछ ना कुछ आपको नई बात जानने के लिए मिले। अगला क्वेश्चन है, 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण की माप। देखो 6 भुजाएं हैं, ठीक, 6 भुजा और समबाहुभुज है, तो 6 भुजाओं वाले का जो आंतरिक कोण है कितना आता है 120, आंतरिक कोण 120, तो बाह्य कोण कितना 100, बाह्य कोण कितना 60। सिंपल सी बात है, 360 बाह्य कोण पूछ रहा है, बाह्य कोण का कितना 360, एक भुजा की संख्या कितनी है 6, तो कितना आ गया सिंपल 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला, 8 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप, ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद करना। सिंपल है यार, बहुत सिंपल तो है, ठीक है। अच्छा, उसने आंतरिक कोण की माप पूछी है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हो। आपको क्या दिया गया n बराबर 8, तो 360 आप बाह्य कोण से लगा लो, 8 से भाग दो, 8 चौक 32, 8 पंजे कितना 40। बाह्य कोण अगर 45 है तो आंतरिक कोण कितना होगा 135। चाहो तो निकाल के देख लो, फॉर्मूला लगा के। 8 में से 2 घटता है 6 घटता, 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, ठीक है। और 8 180 बटे 8, 4 बार 90 बार, और यहाँ पर ये 2 बार, और ये 3 बार, और यहाँ पर ये 45, और 45 का कितना 135। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर छोटी है, तो ये तरीका करना, ठीक है, बहुत जल्दी करोगे, ठीक। देखिए आगे 33, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 में क्या बोला गया, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप 108, आंतरिक कोण 108, तो बाह्य कोण कितना 72, ठीक। उसने क्या कहा, उसमें कुल कितनी भुजाएं हैं। जब आंतरिक कोण 108 है या आंतरिक है, तो बाह्य कितना 72। 360 को अगर आप बाह्य कोण से भाग दे दो तो आपके पास क्या आती है भुजाएं। भुजाएं कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। आंसर हो गया आपका 5, ऑप्शन नंबर 4। अगला, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों की माप का योग क्या होगा। भाई सिंपल है, 8 - 2 गुणा 180 बटे 8 आंसर आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं एक बार। n की संख्या कितनी है 8, 6 आएगा गुना 180 और बटे कितना 8। अभी तो क्या था, ये कितना आया था हमारे पास, ये क्या पूछ रहा है वो, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों की माप का योग, ठीक है। सबसे पहले एक आंतरिक कोण निकाल लिया हमने। अच्छा, योग पूछ रहा है तो डायरेक्टली n से भाग नहीं देंगे, योग पूछ रहा है, एक आंतरिक कोण नहीं पूछ रहा, योग। तो 18 अट्ठे 144 या 18 छिका 108, कितना आएगा 1080। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 34 क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियोस बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टाटा एंड टेक केयर।